की बातचीत हुई। घंटों के मंथन के बाद सहमति बनी है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है और ये 5 सीटें जाहिर है कांग्रेस यहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बाकी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो जैसा कि हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गठबंधन की रूपरेखा लगभग तैयार है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात पर सहमति भी मिल गई है, सहमति दे दी है कि वो 5 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। तो ऐसे में ये जो है एक गठबंधन के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का गठबंधन हो जाएगा, ये अभी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, क्या माना जाए, ये बस अब एक औपचारिकता रह गई है इसकी घोषणा करना, या फिर ये कि अभी भी इसमें कई पेच फंसे हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो लगभग तय है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज उसकी औपचारिक रूप से घोषणा जो है वो हो जाएगी। हमने कल भी ये बताया था कि 5 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले सीटों की ज्यादा की मांग की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से लगातार बातचीत हुई है और गहरा मंथन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी तैयार हो गई है और उसकी स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी है। आज कहीं ना कहीं दोपहर के बाद उसका ऐलान होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अब दिन भी कम बचे हैं। आज 9 तारीख हो गई है, 12 तारीख तक केवल नामांकन होने हैं, तो 9 तारीख आज हो गई है। आज गठबंधन के ऊपर मोहर लग जाएगी और मोहर लगने के बाद जो सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी उनके ऊपर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और जो टिकटों की घोषणा है, जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है, वो भी अब सभी राजनीतिक दल जल्दी ही करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। 9 तारीख आज हो चुकी है, मात्र 3 दिन अब बचे हैं, तो अब देखना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करता है। जी बिल्कुल अंकित, जाहिर है कि अभी ये 5 सीटों पर जो सहमति बनी है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो आप बता रहे हैं, तो उम्मीदवारों के नाम तो खैर चलिए वो पार्टी का काम है, वो तय करेगी, लेकिन क्या कुछ इशारा मिल पाया है अंकित के ये 5 सीटें कौन कौन सी होंगी जिस पर बात बनी है, जिस पर आम आदमी पार्टी तैयार है उन 5 सीटों के लिए? बिल्कुल, इन 5 सीटों के अंदर जो हमारे सूत्र बताते हैं उसमें कलायत की सीट हो सकती है और जींद की सीट हो सकती है, पेहवा की सीट हो सकती है, उसके साथ ही जो गुला की सीट है वो हो सकती है, पुंडरी की सीट हो सकती है और एक रानिया की सीट हो सकती है। तो ऐसी ये 6 सीटें बनती हैं, 6 में से 5 सीटें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी, तो 5 सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो यही वो सीटें हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी की लगभग बात हुई है। जी अंकित, इसमें जो इसमें समय लगा है, आपको याद होगा मैंने आपसे एक बार कहा था कि चूंकि इसकी पहल, जो खबर आई थी कि इसकी पहल खुद राहुल गांधी ने की थी, तो ऐसा माना जा सकता था कि कहीं ना कहीं जब ऊपर के लेवल से पहल हो गई है तो इसका मतलब यही है कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये हो जाएगा। तो क्या माना जाए कि फिर भी अगर इतना समय लगा है तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? बिल्कुल, राहुल गांधी की ओर से साफ निर्देश दिया गया था जो प्रदेश के नेता हैं कि उनको गठबंधन की उम्मीद को तलाशना चाहिए। वो चाहते थे कि इंडिया जो एक ये गठबंधन बना है उसको में बिखराव ना हो, उसमें कहीं ना कहीं मिलकर ही चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि सामने जो बीजेपी है उसको परास्त किया जा सके। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ही एक पूरी ये जद्दोजहद शुरू हुई थी और लगातार वो संदीप पाठक के साथ कहें या जो राघव चड्ढा के साथ कहें बैठकें शुरू हुई, वहां से दीपक बाबरिया कहें या जो वरिष्ठ नेता हैं वो बात कर रहे थे कांग्रेस के, और लगातार मंथन होने के बाद, क्योंकि सबको ये रहता है, आम आदमी पार्टी को भी ये था कि उनको ज्यादा सीटें दी जाएं, और वो क्योंकि 1 लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उन्होंने 9 लोकसभा के चुनाव जो है सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना था कि उनका 1 लोकसभा के अंदर 9 सीटें होती हैं तो 9 सीटों पर उनका क्लेम बनता है। लेकिन धीरे जैसे ही बात हुई है और बात होकर के कहीं ना कहीं कहा
कहा गया उनको कि अभी विधानसभा चुनाव के अंदर ज्यादा वजूद जो है आम आदमी पार्टी का दिखता नहीं है, इसी वजह से 5 सीटों के ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो अब 5 सीटें वो लड़ते हुए नजर आ सकते हैं और इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का फायदा होता हुआ नजर आएगा। अगर वो अकेले चुनाव लड़ते तो ऐसा लग नहीं रहा था अब की बार हरियाणा के अंदर कि वो विधानसभा में उनका खाता खुल पाता, लेकिन अब अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे तो ये तय माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि विधानसभा के अंदर उनकी एंट्री हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी ये एक अच्छी बात थी और इसी वजह से हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर भी जो समझौता करने का फैसला कर लिया है। जी अंकित, आपने जो बातें बताई हैं कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं जो अभी संभावित है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो इसमें आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, उससे विधानसभा में एंट्री मिल सकती है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस के साथ क्या मजबूरी थी, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? जब आपने उनसे सवाल किया होगा कि भाई आपके सामने क्या मजबूरी है कि आप गठबंधन करें, आप क्यों गठबंधन करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना था? बिल्कुल, कांग्रेस की जो प्रदेश यूनिट की अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उदय भान की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, उन नेताओं का लगातार यही कहना था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है। 90 की 90 सीटों के ऊपर उनके पास उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार नहीं है, 50-50 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो कहीं भी उनको जरूरत नहीं है कि किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन करें। लेकिन जब उनके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जब ये प्रस्ताव आया कि क्यों नहीं हम गठबंधन के साथ ही चुनाव के अंदर जाएं, जैसे कि लोकसभा चुनाव के अंदर गए थे, और इसी वजह से जब नेता का निर्देश आता है, आदेश आता है, तो उसके बाद प्रदेश की यूनिट को उस पर सोच विचार करना पड़ा और प्रदेश की यूनिट ने सोच विचार करके जब बातचीत शुरू हुई और बातचीत शुरू होने के बाद काफी मंथन किया गया और मंथन करने के बाद आज उम्मीद है कि वो रिजल्ट निकल करके सामने आ जाएगा और गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि अंकित ने बताया,